बुद्ध मत मज़हब के बानी गौतम बुद्ध का असल नाम क्या था? दुरुस्त ऑप्शन है ए सिद्धार्थ। बुद्ध जो है संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मानी है दाना, अक्लमंद, आरिफ, या और इसका माना है नींद से बेदार हुआ शख्स। बुद्ध का असल नाम सिद्धार्थ था। ये 563 कबल मसीह में पैदा हुए। बाप का नाम शदूदन और माँ का नाम माया देवी था। बाप जो थे रियासत कपिल वस्तु का राजा था और ये इलाका मौजूदा नेपाल में शामिल है। गौतम बुद्ध को लोग एक जागत या रोशन ख्याल टीचर के नाम से भी मानते हैं। 18 साल की उम्र में यशोधरा से शादी हो गई और शादी के 10 साल बाद इनका एक बेटा पैदा हुआ। बुद्ध मत चूँकि एक पैदाइशी राजा था, इसलिए इसने कभी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ नहीं थी देखी, और जब इसने एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट के तौर पर दुख तकलीफ़ देखी तो अपनी असली ज़िंदगी को इसने खैरबाद कह दिया और ज़िंदगी दुखों और मुसीबतों में जाकर ये खो गया और ख़ुद इसने सब कुछ किया। अपना बेटा, अपनी बीवी और अपने वालिदैन को छोड़कर ये जंगलों में चले गए और निर्वाण हासिल करने की कोशिश की। गौतम बुद्ध को कितनी उम्र में निर्वाण हासिल हुआ था? दुरुस्त ऑप्शन है डी 35 बरस की उम्र में। निर्वाण ये संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है और इसके लुग़वी मानी है निजात पाना। और इंडिया में एक महाबोधि मंदिर है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण लिया था। हिंदुस्तान के सूबे बिहार के शहर पटना से 96 किलोमीटर के फासले पर यह मंदिर है। मंदिर के साथ उल्टी तरफ मुक़द्दस पीपल का दरख्त भी है जिसे बोधि दरख्त कहते हैं, जिसके नीचे बैठकर गौतम ने निर्वाण लिया था। महात्मा बुद्ध इस जगह पर 7 हफ्ते रहे और मुराकबे में मुस्तगरक रहे। और जो महाबोधि मंदिर है ये 250 साल बाद अशोक आज़म ने बनाया था। अशोक आज़म में देख लेते हैं जी कि बुद्ध सानी किसको कहते हैं? दुरुस्त ऑप्शन है बी महाराजा अशोक। ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। इसे अशोक आज़म कहा जाता था। कलंग ये एक इलाका था और ये शुरू से कहता था कि मैंने कलंग को फ़तह कर लेना है। तो कलंग जब इसने फ़तह किया तो उस जंग में लाखों लोग इसके सामने कत्ल हुए। तो उन लोगों को कत्ल होता देखकर राजा अशोक बड़ा परेशान हुआ और उसने कहा कि मैंने इतने लोगों का खून बहा दिया सिर्फ़ एक जगह हासिल करने के लिए। तो उसने जंग से तौबा कर ली और फिर इसने बुद्ध मत मज़हब इख्तियार कर लिया और अपने मुल्क में इसने सरकारी मज़हब जो था वो बुद्ध मत करार दिया। और इसका एक बेटा भिक्षु और एक बेटी भिक्षनी बनी। और इसने तकरीबन आप कह लें कि पूरे उस वक्त जहाँ पर इसकी हुक्मरानी थी, अगर आप ये मैप देखें तो आप देख सकते हैं कि मौजूदा पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा, वहाँ तक इसकी हुकूमत थी। तो इसने उन सारे इलाकों में अपने पैगामात पहुँचाने बुद्ध मत की तबलीग की और इसी तबलीग की वजह से और इतने बड़े रियासत पैमाने पर इसको बुद्ध मत को फैलाने की वजह से राजा अशोक को या चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे को महाराजा अशोक को बुद्ध सानी कहते हैं। नेक्स्ट है जी, त्रिपताका किस मज़हब का मजहबी अदब है? दुरुस्त ऑप्शन है सी बुद्ध मत। त्रि या तर के मानी है 3 और पटक या पताका का मानी होता है टोकरी, तो मतलब 3 टोकरियाँ। तो ये 3 किताबें हैं। वीना पताका जो कि औपाली ने लिखी है, सीता पताका जो आनंद ने लिखी है और बदीमा पताका जो किसियापा ने लिखी है। और ये कुतब जो हैं ये पाली ज़ुबान में लिखी गई थी। ये तीनों चारों MCQs है और ये बड़ा अहम MCQs है और ये PPSC में पूछा भी जाता है। बुद्ध मत की मजहबी इबादत गाह को क्या कहते हैं? दुरुस्त ऑप्शन है बी स्तूपा। असल में स्तूपा जो है वो मुतबरक जगह को कहते हैं। गौतम बुद्ध के मरने के बाद इसकी लाश की खाक जो थी उसको 8 मुख्तलिफ़ मुकामात पर दफन किया गया था और वो 8 मुख्तलिफ़ जगह स्तूपा कहलाती हैं। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इस्लामाबाद से लाहौर सफ़र के दौरान रवात से 6 किलोमीटर के फासले पर GD रोड से मशरक़ की जानिब एक गाँव है तोप मंक्याला, वहाँ पर भी एक स्तूपा है और उस स्तूपा को मंक्याला स्तूपा कहते हैं। ये आप देख सकते हैं वहाँ जो आप कह लें कि स्तूपा है। तो मुतबर्रक जगह को इबादत गाह भी साथ साथ बन गई थी, लेकिन पहले ये स्तूपे थे। और जो सबसे पहला स्तूपा था ये पिछली स्लाइड में हमने देखा है कि वो राजा अशोक ने बनाया था। तो आप ये कह सकते हैं कि बुद्ध मत के 8 मुकामात जहाँ पर उसकी खाक दफन हुई वहाँ पर स्तूपा बना और उसके बाद फिर जो भी मजहबी रहनुमा फोत होता जहाँ पर उसको दफन करते वो जगह बाद में स्तूपा बन जाती थी। बुद्ध मत के मजहबी पैरोकार को भिक्षु कहते हैं। ये किस रंग का लिबास पहनते हैं?
दुरुस्त ऑप्शन है ए जर्द। और जो दुनियादार होते हैं उनको उपासक कहते हैं, यानी कि मजहबी को भिक्षु और दुनियादार को उपासक। भिक्षु जिस जगह इबादत करते हैं उस जगह को सिंह कहते हैं। ये इससे पहले था स्टूपा। स्टूपा उस दफन होने वाली जगह को कहते हैं जहाँ पर मजहबी रहनुमा दफन होता है, और जिस जगह इबादत की जाती है उसको सिंह कहते हैं, और दुनियादार को उपासक कहते हैं। बुद्ध मत के कितने फ़िरके हैं? दुरुस्त ऑप्शन है डी 2। पहले नंबर पर जो है जी महायान है, इसका मतलब होता है बड़ा चक्कर या बड़ा पहिया। इसको मशरकी बुद्ध मत भी कहते हैं। ऐसा तरीका जिसके ज़रिए बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे निर्वाण हासिल करते हैं। मशरकी एशिया में राज है 70% जो बुद्ध मत हैं वो महायान है, और दुनिया में 150 करोड़ इसके मानने वाले हैं। दूसरा फ़िरका है हनायान, इसका मतलब है छोटा चक्कर। इसको मगरबी बुद्ध मत कहते हैं, और इसमें कम लोग निर्वाण हासिल करते हैं। ये हनायान में तकरीबन आप कह लें कि 18 बुद्ध मकातिब को इकट्ठा किया गया है, यानी कि 18 उनके कहने के फ़िरके थे मुख्तलिफ, उनको मिक्स करके इकट्ठा करके हनायान किया गया है। और इन मकातब में से सिर्फ़ एक यानी थुरवाद इस वक्त बाकी है, जो कि श्रीलंका और जनूब मशरकी एशिया में पाया जाता है, और हनायान फ़िरके के मानने वाले 20 करोड़ के लगभग हैं। किस मज़हब में खुदा का तसव्वुर मौजूद नहीं, सिर्फ अखलाकियात पर ही तवज्जो है? दुरुस्त ऑप्शन है सी ए और बी, यानी कि बुद्ध मत और जैन मत दोनों में। दुनिया का जो चौथा बड़ा मज़हब है वो बुद्ध मत है। दुनिया की कुल आबादी का 23 से 25% बुद्ध मत है। 500 मिलियन लोग इसके पैरोकार हैं, जो दुनिया की आबादी का 10% बनता है। और बुद्ध मत की आबादी का सबसे बड़ा मुल्क चीन है, और दुनिया की 65% से ज़ायद बुद्ध मत आबादी चीन में रहती है। भिक्षु कितनी किस्म की आग बुझाने के लिए मुराकबा करते हैं? आप कह लें कि भिक्षु कितनी पनाहें लेते हैं, ये दोनों तरह क्वेश्चन आता है। दुरुस्त ऑप्शन है बी 3। ख्वाहिश, नफ़रत और जहालत, इन तीनों से बचना है, यानी कि ख्वाहिशात नहीं करनी, नफ़रत नहीं करनी और जहालत नहीं रखनी है। इसी के साथ ही हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।